जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। वो सवाल काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे हैं। वो सवाल क्या है कि जल का जीव अगन को दहाया, मरने गया अमर हो आया। कोई व्यक्ति ऐसे ही बोलता है, कोई ऐसे बोलता है कि मरने गया जीवित हो आया। तो दोस्तों, ये रहस्य काफ़ी मेहनत के बाद हम जान पाए हैं। ये मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उसके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। तो चलते हैं हम आपको ये रहस्य बताने के लिए। मंदोदरी स्वर्ग की एक मदरा नाम की अप्सरा थी। इंद्र ने भगवान शिव को जगाने के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय अंधकासुर नामक दैत्य से सभी देव परेशान थे। जो माता पार्वती की भक्त थी, वह कैलाश पर रहने लगी, गौरा की सेवा करने लगी। एक दिन माता पार्वती ध्यान में थी और भगवान शिव अपने ध्यान में बैठे थे। तो मदरा ने क्या किया कि भगवान शिव को खुश करने के लिए भस्म को अपने तन पर लपेट रखी थी और अपना अच्छा श्रृंगार किया और भोलेनाथ के पास जाके उनको लुभाने का प्रयास करने लगी। उसी वक्त माता का ध्यान हटा और कहने लगी कि तुम मेरे पति को काम इच्छा से देख रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुमने अपने तन पर मिट्टी लपेटी है, इसलिए जाओ मेंढकी बन जाओ। इस तरह से वह मेंढकी बन गई। तब भगवान शिव के कहने पर उन्हें पुनः रूप में आने के लिए 12 वर्ष का भजन ध्यान बताया और वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारा पति एक राक्षस होगा और तुम्हें 5 कन्याओं में माना जाएगा। तत्पश्चात मदरा मेंढकी बन गई और महर्षि शौनक के पिता महर्षि शुनक, जो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से पैदा हुए थे, उनके आश्रम में रहने लगी। उसी समय पाताल में एक नाग कन्या रहती थी, जो असामान्य रूप से कामुक थी, क्योंकि उसकी यौन सुख की इच्छा से अपने लोक में संतुष्ट नहीं थी। इसलिए अपना लोक छोड़कर मृत्यु लोक में आ गई और यहाँ आकर एक नाग को काम इच्छा के लिए अपना साथी बना लिया। उसी वक्त वहाँ से वो मुनि निकल रहे थे, तब उन्होंने उस नाग कन्या को काम रूप में देखा तो उसके कामातुर मन में चोट लगाने के लिए उसकी पूंछ पर चोट की। तब वह चोट खाकर लज्जित होकर बदले का भाव दिल में जगाकर वापस लोक को चली गई और फिर कुछ समय पश्चात फिर दोबारा लोक में आकर ऋषि के दूध में जहर उगल दिया। वहाँ वो मदरा रूपी मेंढकी देख रही थी। तो जब ऋषि दूध को लेने के लिए आए, तभी मेंढकी दूध में छलांग लगाकर कूद गई और ऋषि ने दूध को फेंका तो ऋषि के सारी बात समझ में आ चुकी थी। फिर उस मेंढकी को उन्होंने जीवित करा तो उसके 12 वर्ष पूर्ण होने के कारण वह पुनः मनुष्य रूप में आ गई। उस कन्या का नाम उन्होंने मंदोदरी रखा। उसी समय कश्यप और दिति के पुत्र मैदानव और उनकी पत्नी तपस्या कर रहे थे। वे एक दिन उन ऋषि के पास आए और ऋषि से उस कन्या को बेटी के रूप में मांगा और उस मंदोदरी को बेटी बना लिया। मंदोदरी धीरे धीरे विवाह योग्य हो गई। तो कुछ समय के बाद वहाँ रावण आया था। उस नगरी का नाम था मंडोर, जहाँ मैदानव रहता था। वहाँ रावण ने मंदोदरी को देखा और जबरन शादी कर ली। शादी करके पुष्पक विमान द्वारा आकाश मार्ग से किष्किंधा पर्वत के ऊपर से जा रहा था। तो वहाँ उस विमान पर बाली की नजर पड़ी और विमान को रोक लिया और रावण को बाली ने अपनी कांख में दबा ली और मंदोदरी से शादी कर ली। अब क्या होता है, रावण किसी तरह से बाली की कांख से भाग निकलता है और बाली से प्रतिशोध की तलाश में रहता है। कुछ समय बाद बाली सुग्रीव को पंपापुर के राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर तपस्या करने चला जाता है। उसी समय मौके की तलाश में मौका पाकर रावण आया और तारा मंदोदरी वहां से हरण करके ले जाता है। तब रास्ते में मंदोदरी कहने लगी कि आपने ऐसा गलत कदम उठाया है, इसका परिणाम बाली के तपस्या से उठने के बाद बहुत भयानक और दर्दनाक होगा। आपने ऐसा क्यों किया? रावण बोला, आप जैसी सुंदर स्त्री के लिए मेरे प्राण जाएं तो भी कम नहीं। फिर मंदोदरी ने समझाकर तारा को छुड़ा दिया और कहने लगी कि मैंने सुना है आपकी दहाड़ से स्त्रियों के गर्भ निकल जाते हैं, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो एक बार दहाड़ के बताओ, मैं भी देखना चाहती हूँ।
तो रावण ने जैसे ही दहाड़ना शुरू किया तो मंदोदरी का गर्भ गिर पड़ा, जो बाली के बच्चे की माँ थी। उस बच्चे को मंदोदरी ने तारा को दे दिया और कहा कि बहन ये मेरा अंग है, इसका नाम अंगद रखती हूँ, इसे महाराज बाली को दे देना, पालन पोषण करना। इस तरह रावण मंदोदरी को लंका ले गया और उससे शादी कर ली। तो कुछ समय बाद 10 महीने हो गए। 10 महीने होने के बाद बाली अपनी तपस्या से जागा और पता लगने पर लंका गया और रावण से युद्ध किया और कहने लगा कि तूने मेरे बच्चे को समय से पहले ही श्रापित कर दिया, इसलिए मैं आज सभी निश्चरियों को गर्भ से हीन करके जाऊंगा। और जोर से गर्जना की तो सारी राक्षसियों के गर्भ चर्बित हो गए। उधर मंदोदरी के भी रावण का गर्भ था, वह भी चर्बित हो गया। आगे चल के उसका नाम नारायण तक पड़ा। तो दोस्तों अब बाली मंदोदरी को ले जाने लगा तो मंदोदरी ने बाली को समझाया और कहा महाराज मैं आपके लायक नहीं हूँ। बाली फिर वापस मंदोदरी को रावण को छोड़कर पंपापुर आ गया। तो दोस्तों हमने कहानी शुरू करने से पहले जो पहली बोली थी कि जल का जीव अगन को धाया, मरने गया अमर होया, वो मेंढकी जब गर्म दूध में कूदी थी वहां पर सिद्ध होती है, क्योंकि मेंढकी जल का जीव है और गर्म दूध में कूदी थी, इसलिए ये कहावत यहाँ सिद्ध होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह जन्म और शादी का लेख मंदोदरी का पाया जाता है। ये शास्त्रों और नेट से हमने इसको निकाला है। ये हम दावा नहीं करते कि ये गलत है कि सही। तो दोस्तों ये हमारी कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।